तो ये भाई साहब जो है वो अपने आप को ब्रह्मा समझते हैं। ब्रह्मा शायद छोटा है बेचारा, हाँ? तो मेरे को बोलते हैं मेरे चार्टर को कुछ आता नहीं, मेरे कंसल्टेंट को कुछ आता नहीं, सब कुछ मेरे को आता है। सुबह 9 बजे मैं खोलूंगा फैक्ट्री, ओके, और रात को मैं ही फैक्ट्री बंद करूंगा। उसका जो प्यून है मेरे को हंसते हंसते बोलता है मैं एक आदमी रखा है। नहीं गाइस, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एंड ये खाली दिल्ली की बात नहीं है, सूरत में भी एक दो सैंपल ऐसे निकल आएंगे, एक तो नहीं ज्यादा निकलेंगे, ओके। मतलब चेक मैं ही साइन करूंगा, अबे बैलेंस हर बार खुद देखने के लिए बंदे को बेचता है और फिर बोलते चेक मैं साइन करूंगा, अबे बैलेंस तो तेरे को मालूम नहीं होता है। तो आई मीन व्हाट्स द पॉइंट? बट क्या ओनर को ऐसा इतना अच्छा लगता है कि मैं ही करूंगा, एक सेंस ऑफ एक्कम्प्लिशमेंट आता है। मतलब सुबह उसने ऑफिस खोला ना, ये मेरा ऑफिस है, यू नो वो जयकांत शिकरे वाला, ये भाई जयकांत शिकरे और ये मेरा गांव सिंगर, यू नो लाइक दैट। बड़ा मजा आता है, उसका एक अलग स्पिरिट आ जाती है, जबकि एक्चुअली उसका कोई वैल्यू नहीं है। सच कह रहा हूं, मेनी टाइम्स ऐसा हुआ है कि जब ओनर बोलता है क्या रे सब तू गलत कर रहा है, अरे आप लोग तू गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ऐसे लोग पॉइंट करता है ना। फंडामेंटली मैं सच बताऊं, प्रॉब्लम का जड़ कौन है? वो निकलेगा, ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। लेकिन क्या है कि हम लोग ओनर का एक अलग प्रॉब्लम है, एक अलग लेवल का प्रॉब्लम है। शांति से कैबिन में बैठा है, एक मैनेजर को रखा है, सब लोग मैनेजर को प्रॉब्लम लेके आते हैं, ओनर वहां पे बैठ के इनसिक्योर हो जाता है, साला सब प्रॉब्लम इसके पास जाता है, मैं तो खाली है। फिर वो धीरे से अपने कैबिन से उठता है, कांड नंबर 1, गड़बड़ी नंबर 1 हुई। दूसरी गड़बड़ी, ओनर वो मैनेजर के पास जाएगा, भाई साहब प्रॉब्लम लेके आने, मैनेजर ने सॉल्व किया, अच्छा नहीं ऐसा करने का। मैनेजर कौन हो गया? मैनेजर कौन हो गया? जैसे ही ओनर ने सॉल्व किया, इसको लगा सर आप ही पावरफुल आदमी हैं, वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम इसके पास नहीं जाएंगे, इसके पास आएंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनेजर की कैबिन खाली, ओनर की कैबिन भरी हुई, और मैनेजर वहां से शांति से बैठेगा, सैलरी मैं लेता हूं, सेठ काम करता है। सीरियसली, बट नहीं गाइस, ये हम लोग का प्रॉब्लम है। मैं एक एंटरप्रेन्योर को मिला था, एंड वो बंदे, उसके पास उस जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट 15-17 साल पहले की बात है, तब मारुति ज़ेन एक प्रोडक्ट हुआ करता था। आई होप यू गाइस नो दैट ज़ेन, ओके, नॉट द वन दैट यू सी टुडे, वो उस वक्त का एक ज़ेन बहुत था। एंड ये ओनर है, वो ज़ेन चलाते हैं, उसने एक सीईओ रखा था और उसको टोयोटा कोरोला दिया, ड्राइवर ड्रिवन। ओके, मैंने बोला कि साहब ऐसा क्यों? बोले ये अपने लिए काम करता है तो इसको ज्यादा कंफर्टेबल बनाओ ना, तो मेरे को कमा के देगा। मैं गाड़ी बड़ी रखूंगा पर मैं तो काम ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो शांति से अपनी कैबिन में बैठता हूं, मेरे 100 रुपए का शेयर है, अचानक 400 रुपए हो जाता है, मेरे को फायदा है, आई एम मेकिंग मनी सिटिंग इन द कैबिन। ये बंदा काम करता है तो इसको एम्पावर करो, अपने को काम करके कुछ फायदा नहीं है, लेट दैट पर्सन वर्क। पर ये हाथ छोड़ना इज सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट। मतलब मैंने इतने सारे लोग देखे हैं जो अपने बेटे को हाथ नहीं छोड़ने देते हैं, अपनी बेटी को हाथ नहीं देने देते, तो अपने एम्प्लॉय को कैसे छोड़ने देंगे? पर जब इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग क्या है, बिजी है। हमें से कितने लोग बहुत बिजी है? अब सीरियसली, मतलब हम में से बहुत सारे लोग बहुत बिजी होते हैं। मेरे को एक भाई साहब मिले, समीश भाई, सांस लेने का टाइम नहीं, मैं बोला मर जा। सांस लेने का टाइम नहीं, तू इतना बिजी है यार, मतलब भाई दे कि नहीं, पीपल एंजॉय टॉकिंग लाइक दिस। अपने पास एक गाइस, मैं सच कह रहा हूं, द पर्सन हु इज मोस्ट बिजी हैज ऑल द टाइम। नहीं, ट्रस्ट मी, the person who is most busy has all the time। जो बंदा फ्री है ना, उसके पास टाइम नहीं है, जो फ्री है उसके पास टाइम नहीं, जो बंदा बिजी है उसके पास बहुत टाइम है। भाई वो प्लान कर सकता है गाइस, वो प्लान कर सकता है। और रविंद्र जी ने बहुत ही मस्त चीज बताई कि ओनर का ड्यूटी क्या है, इज स्टेपिंग आउट ऑफ द बिजनेस, स्टेप आउट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में रह के हम कुछ भी नया काम नहीं करने वाले, लेकिन बाहर निकलेंगे तो हम बहुत सारी नई नई चीजें कर सकते हैं। और आज के दिन का मेरा जो पूरा उद्देश्य है, इज व्हाट इज द रोल ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, मतलब टॉप मैनेजमेंट क्यों होना चाहिए। लेकिन हाउ आर यू? गुड, ओके।
अलुमनाई है, डोंट वरी, मतलब ऐसा नहीं कि घर का जान पहचान वाला है, बट ऐसा होता है तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है, डोंट माइंड अबाउट इट गाइस, ओके। एनीवेज, सो एक तो रोल ओनर का क्या होना चाहिए, नंबर 1, एंड नंबर 2 इन्होंने मस्त चीज बताई कि सेकंड जनरेशन को कैसे धंधे में आकर्षित करना चाहिए, ओके। पहले मेरे को लगा सुबह कि मैं सूरत उतरा था, लेकिन 2-4 घर की विजिट करने के बाद मालूम पड़ा मैं सूरत में नहीं हूं, सीरियसली कह रहा हूं, पंजाब में हूं। हर बच्चे को मिलता हूं पहली लाइन, मेरे को फॉरेन जाने का है, किधर कनाडा या लंदन, अरे बाप रे, मतलब पंजाब का असर इधर तक आ गया, ये तो पंजाब में, पंजाब में आप बीच में खड़े रहकर बोलो एनी पंजाबी, कोई आएगा नहीं, एनीबॉडी हु वांट टू गो टू कनाडा, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, हर गली नुक्कड़ नाके पे ऐसा है। There are more immigration center offices in entire Punjab as compared to the rest of the country. And उसमें से एक भी रिलायबल होए कि नहीं मालूम नहीं, बंदा पहुंच जाएगा जरूर, गारंटी। फिर क्या कर रहा होगा भगवान जाने। नो सीरियसली, तो ये मेरे को एक चीज मालूम पड़ी है, तो उसका ना मैं ये 2-3 चीज मैं कवर करने वाला हूँ आज के दिन में। एंड मेक श्योर गाइस कि मैं आपके ऊपर कुछ भी डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं। हम लोग जो भी बात करेंगे इस दुनिया, ये रूम के बाहर के लोगों की बात करेंगे, अपन तो एकदम सिद्ध पुरुष है, क्लियर हो गया? To know what is happening around, very good. Anybody else? हाँ जी सर। Birds eye क्यों नहीं मिलती? अच्छा लगता है ये वर्ड सुन के, yes sir. Get out of your comfort zone. हमारे एक अंधेरी में मेरा एक स्टूडेंट है और उन लोग का एक ऑफिस है, अंधेरी वेस्ट, 18,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस। आई होप यू गाइस नो अंधेरी। हाउ मेनी ऑफ यू नो अंधेरी? ओह वेरी गुड। नहीं, क्लब्स एंड पब्स की बात नहीं कर रहा नहीं, उधर वो भी बहुत है इसलिए है। एनीवेज, तो यहाँ पे भाव बहुत है, उसमें 18,000 स्क्वायर फीट का उसका ऑफिस है, 3 माले, ईच 6,000। ओनर का कैबिन 2,500 स्क्वायर फीट का, अंधेरी में। मैं उसकी कैबिन में कर थोड़ी देर के बाद लगा सर बहुत गर्मी नहीं लग रही है, बोलता यस, कैबिन फर्स्ट क्लास बनाई, ऐसे खड़े रहोगे तो पूरा कांच है, बारिश गिरेगी तो एकदम ऐसा वाव एक्सपीरियंस होएगा, वो मूड लाइटिंग है, ऐसा चपटी करेगा तो मूड चेंज हो जाएगा, लाइटिंग चेंज हो जाएगी, ऐसा एकदम हाई फाई ऑफिस बना है, टेबल कुर्सी व्हाइट बोर्ड दिखना फलाना सब कुछ। एक ही चीज नहीं की, एसी नहीं लगा। मैं बोला क्यों? बोले वो लगाए तो बैठने का मन करेगा नहीं। मैं आज सुबह मैं अपने बच्चे के यहाँ गया और मैंने उसको जाके बोला तो बेटा एसी निकाल दो, बाकी कैबिन फर्स्ट क्लास बनाओ, इधर जो टेम्परेचर पकड़ेगा वो बंदा उधर बैठ ही नहीं पाएगा। मैं ओनर को बोला तो तुम्हारा कैबिन? बोला मेरा कैबिन इज मेरा स्कोडा ऑक्टाविया, स्कोडा ऑक्टाविया इज माय कैबिन। उसमें मेरा लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ होता है, मैं और मेरा ड्राइवर, दैट्स इट। सुबह एक पार्टी को मिलने का, दोपहर एक पार्टी को मिलने का, शाम को एक पार्टी को मिलने का, हमारा फिक्स है। ऑफिस पे जाने का हफ्ते में 1 दिन, उस दिन अपने कैबिन में बैठने का नहीं, अपने सीईओ का कैबिन है उधर जाके बैठने का, बात करने का, हेलो हाय करने का, निकल जाने का। मेरा रोल क्या है? आई हैव नो वर्क ओनली। आपको क्या लगता है ये बाहर नाश्ता वास्ता करता है तो व्हाट इज डूइंग? नेटवर्किंग, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? रिलेशंस बना रहा है गाइस, बॉन्ड बना रहा है, एंड वो जो बॉन्ड बना रहा है उसके बाद बिजनेस आने वाला है, उसके बाद बिजनेस आने वाला है। सो आपका पहला लेसन है, द ओनर हैज टू इन्वेस्ट टाइम, नॉट मनी। ओनर हैज टू इन्वेस्ट टाइम इन मेकिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप। मतलब मैं आपको एक खुला ऑफर देता हूं, ओके? आप लोग अपने आप को टारगेट सेट करो, अपने आप को टारगेट सेट करो कि एटलीस्ट एक हफ्ते में 5 नए लोगों को मिलोगे, 5 नए लोगों को मिलोगे एक हफ्ते में, 5 न्यू पीपल, टारगेट दैट। ट्रस्ट मी गाइस, 1 साल के बाद मेरे को मिलोगे, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, गारंटीड। मैं एक लेडी को मिला था हैदराबाद में, एंड लॉकडाउन में उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, छोटे छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन टीचिंग का क्लास चालू किया, 200 रुपया पर स्टूडेंट, 8 बच्चे थे, ओके? लॉकडाउन कभी था बेटा? 2020, अभी तो भूल भी गया है ना लॉकडाउन, वो तो अभी याद भी नहीं रहा। 2020 में हुआ था, इसने जून 2020 में चालू किया, 8 बच्चों से चालू किया, 200 रुपया पर बच्चा,
फाइनिंग स्कूल, फिनिशिंग स्कूल, ये सब चीजों का कंसेप्ट चालू किया. टुडे June 2022 she operates with 2000 teachers and 44,000 students and only online. एंड मेरे को बोलती है अभी इंडिया मेरा नहीं, वर्ल्ड इज माई कैनवस. एंड ये लड़की टाइम पास करने के लिए चालू किया था. उसका हस्बैंड बोलता भाई तेरे में इन्वेस्टर बनता हूँ, ओके. एंड ये बोलती है कितना परसेंटेज शेयर दूं, मेरे को वैल्यूएशन करना पड़ेगा. हस्बैंड बोलता है साले बहुत पढ़ी लिखी बीवी रखना मुश्किल है. नो नो सीरियसली, मतलब वो मेरे को मिली थी, मैंने उसको बोला कि कैन आई बिकम एन इन्वेस्टर. बोलते लेट्स सी. अरे वाह वेरी गुड, लेट्स सी. ओके मल्टीपल क्या है, ये क्या है. अरे यार जून 2020 तक पुन्नू पुन्नू चुन्नू पुन्नू दैट्स इट, स्टोरी ओवर. एंड अचानक जून 2022 में शी इज अ चेंज्ड पर्सन. मैंने बोला अभी आप क्या करते हैं. बोले अभी तो मैं पढ़ाती भी नहीं हूँ. कोई लड़की मिली, बोलती तेरे में इतनी टैलेंट है, बोल सकती है स्क्रीन पे 40 मिनट, बोलती है डन बिकम अ टीचर. उसको मैं टीचर बना देती हूँ, ट्रेन कर देती हूँ. 200 रुपीज देने का, 70 रुपीज उसको देने का, 130 रुपीज मेरा. तो कल को तुमको चीटिंग करके चली जाए, बोले कंटेंट मेरा है, ये मेरा है. ऐसी 2 4 5 चली गई तो क्या फर्क पड़ता है. इमेजिन इसका कॉन्फिडेंस लेवल. और हम लोग एक नया डीलर बनाने में सोचते हैं, अपने को बैक बाइट किया तो, माल लेके पैसा नहीं दिया तो, अपने को चीट किया तो, एक एम्प्लॉय को रखेंगे और कहीं भाग गया तो, अपना डेटा किसी और को लीक कर दिया तो. अबे यार तुम कितना नेगेटिव सोच सकते हो, कितना नेगेटिव सोच सकते हो. बल्कि इस लड़की को देखो, उल्टा सोचा, कितना होएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा. एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं गाइस कि लड़की का एक बेसिक क्वालिफिकेशन है, शी इज अ मारवाड़ी. तो बेसिक क्वालिफिकेशन सब डीएनए में दौड़ता है. मतलब ऐसा हो धंधा ऐसा घुसता है उसके अंदर. मतलब आप कैसे सोचते हो ऐसा ऐसा. एंड शी कम्स अप विद ब्रिलियंट आइडियाज आल्सो. अभी तो बोलती है कि मैं एडल्ट लोगों का एजुकेशन भी करना चाहती हूँ. ट्रस्ट मी गाइस, अनदर 2-4 साल में ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बना देगी, गारंटीड. और आपके पास कोई हार्वर्ड का आदमी आएगा, बोलेगा इसका केस स्टडी लिखने का है, और फिर आप बोलोगे कितनी जीनियस है. अबे जीनियस कल तक अपने घर में ही थी, पर हमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दैट द रोल ऑफ द ओनर स्टेप आउट. नए एनवायरनमेंट को ढूंढो, नए लोगों को ढूंढो, नए व्यक्ति को ढूंढो जो अपने को बिजनेस डेवलप करने में मदद करते हैं. So spend time building relationship. मतलब अभी श्याम भाई जो बता रहे थे ना कि मैं अलग अलग जगह पे जाके बात करने चाहता हूँ, बोलने चाहता हूँ. ओके गाइस, मैं अब तक है जीटो में गया हूँ, महेश्वरी समाज में गया हूँ, मारवाड़ी एसोसिएशन में गया हूँ, इतनी सारी जगह पे गया हूँ. मुझे एक चीज बहुत पसंद आती है, वहां पे कॉम्पिटिटर एंड कोलैबोरेटर दोनों साथ में बैठते हैं एंड फिर बिजनेस के ग्रोथ की बात करते हैं. In case आप लोग उसका हिस्सा, you can upload for yourself. Fantastic. No, seriously. एक बात बताओ गाइस, एक ऑफबीट बात है. आप में से कितने लोग लिख रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? कितने लोग लिख रहे हैं जरा हाथ उठाओ. प्लीज डोंट राइट. अरे कोई जरूरत ही नहीं. फोन में लिखोगे तो नोट्स में खो जाएगा, और पेपर में लिखोगे गारंटीड कल सुबह वॉशिंग मशीन में से बाहर निकलेगा. मैं सच कह, मैं जो मैं बोल रहा हूं इसको इधर लिखो. ओके मैं ट्रस्ट मी गाइस, मतलब इधर लिखो और सब कुछ अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है. मैं आपको सच बताता हूं, हम लोग प्रोफेसर लोग हैं ना, बहुत सारी चीजें बात करते हैं, और आप लोग सब अप्लाई करोगे धंधा बंद हो जाएगा. हकीकत कह रहा हूं. एक प्रोफेसर मेरे पास बोला भी, समीश भाई हमारा बच्चे सुनते नहीं. मुझे कैसे सुनेंगे. पहला एक आपका सूरत का एक लड़का था, क्लास में बैठा ऐसा शांति से. प्रोफेसर ने उसको बोला स्ट्रैटेजी हैज टू बी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. ऐसा करके बहुत हाई फाई ज्ञान दिया. बाहर निकला, अपने कंपनी में फोन किया, अपना बिजनेस डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ये वो दिखना फलाना, ऐसा करके उसने गाइड कर दिया. सब लोग बोले ओके सर. ब्रेक था ना, दूसरा सेशन हुआ, वही प्रोफेसर, differentiation is not useful. Go for low cost strategy. ये फिर बात नहीं. Differentiation cancel, low cost strategy. मैं बोला बेटा धंधा बंद हो जाएगा. क्योंकि उसका पापा मेरे को फोन किया, मैं क्या करूँ. मैं तो इसको कोर्स में से बाहर निकालो. मतलब मैं सच बताऊं, जिंदगी का एक सुपर्ब एहसास है.
आपको पता है एक ही दिन में आपको 100 लोग गाली दे सकते हैं और 100 लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। एंड ये आपको सिर्फ बिजनेस में फायदा होगा। नहीं सच कह रहा हूं, तू बकवास आदमी है, फिर हम भी हम स्माइल करेंगे। तेरे जैसा कोई नहीं देखा, फिर भी अपन स्माइल करेंगे। देखना, ट्राई करना। तेरा माल एकदम बकवास है, तेरा गुड्स रिटर्न आता है, तेरा पैकेजिंग में लोचा है, पर तेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, फिर भी स्माइल कर। Seriously telling you, it's an amazing thing, and वो celebrate करो guys. Being business is wonderful. And मेरे को अभी कोई बच्चा बोल रहा था कि सर आपका एज कितना है? तो मैंने उनको इमीडिएटली बोला 48। बोलते सर लगते नहीं, मैं तो खाली चेप मत है, ओके लगता, बट आई टेंड टू रिमेन यंग बिकॉज मेरे आजू बाजू सिर्फ यंग बिजनेसमैन आते हैं, और ऐसे यंग बिजनेसमैन जो दिमाग से जबरदस्त पावरफुल तेज है और उनका करने की कुछ इच्छा है। ओके, द बेस्ट पार्ट इज उसके पापा लोग उसको इस इच्छा में मदद भी करते हैं। तो आई सेलिब्रेट बीइंग दोस फादर्स एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग। हम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना बच्चा कुछ नया करना चाहता है तो एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू आर अफ्रेड ऑफ डूइंग एन एक्सपेरिमेंट? बी ऑनेस्ट। नहीं, बहुत मजा आता है। एक बार क्या हुआ, ऐसा एक प्रोग्राम था, एक भाई साहब ने बोला आई हैव अ पॉइंट टू प्लेस। मैं बोला बोल भाई बोल, हर एक को चांस मिलना चाहिए, बट इंडियन है, बोलना अपना नैतिक कर्तव्य है, बोलो। बोलता है मैंने एक जगह पे पढ़ा कि फर्स्ट जनरेशन मेक्स द बिजनेस, सेकंड जनरेशन डेवलप, थर्ड जनरेशन क्लोजेस डाउन। नहीं साहब ऐसा नहीं, ये लिखते हैं, पढ़े लिखे लोग लिखते हैं और उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं और फिर उसको कंक्लूजन मान लेते हैं। और फिर मैंने उसको एक चीज बोली, मैं तो मान ले कि ये भाई साहब ने एक छोटे से ठेले पे फ्रूट का बिजनेस चालू किया, इसके बेटे ने आके उसका जूस सेंटर बनाया और उसका बेटा मतलब इनका पोता आके ब्रांडेड कोल्ड प्रेस जूस की रेंज लेके आया, जैसे रॉ या एक्सेट्रा कोई ब्रांड है। अभी वो सर्वे वाला आएगा, बोले हाउ इज योर बिजनेस? ये बोलेंगे नाउ माय बिजनेस इज नॉट देयर। ये क्या रिपोर्ट बनाएगा? बिजनेस क्लोज डाउन। अबे बिजनेस इवॉल्व हो गया, इवॉल्व समझते हैं, प्रोग्रेस हो गया, जहां से शुरू उससे 4 कदम ऊपर चला गया। ओके, तो यही फॉरेन के लोग अपने अंदर एक वर्ड फीड कर दिए, कंफर्ट जोन। बाकी तुम लोग ओनर कंफर्ट जोन में हो ही नहीं सकते, गारंटेड। देखो आप अनकंफर्टेबल करो 1 मिनट में, आपके फोन पे देखो आपकी फैक्ट्री में आग लगी है, भागो, चारों तरफ अनकंफर्टेबल हो जाएगा 100%। हम लोग कंफर्ट जोन में जा ही नहीं सकते। उसका कारण है हम लोग इंडिया में ऑपरेट करते हैं। इंडिया एक सुपर कॉम्पिटिटिव मार्केट है, एक सेकंड भी शांति नहीं है। एक सेकंड आपको कोई लगता है ओनर एकदम शांति से बैठ के ऐसा होएगा? बताओ मेरे को। क्यों? क्योंकि इज ऑलवेज ऑन फायर। नहीं, हकीकत है। ओके, यू नो गाइस, जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था एंड उस वक्त मेरा बेटा फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, स्कूल में पढ़ाया जाता है रेड में रुकना चाहिए, येलो में स्टार्ट करना चाहिए एंड ग्रीन में जाना चाहिए। मैं एग्जैक्टली रिवर्स करता था, रेड में रुक जाता, रेड में जाता था, ग्रीन में रुक जाता था, येलो में जो मर्जी है करता था। मेरा बेटा बोलता है मेरे को, डैड यू आर ब्रेकिंग द रूल्स, इट इज वेरी मच रॉन्ग। तो कोई बात नहीं बेटा, थोड़े टाइम के बाद तू भी सीख जाएगा। नो, मैं सच कह रहा हूँ, बॉम्बे में मेरे को तालीम किसने दिया चलाने का पता है? ऑटो रिक्शा वाले। और उनसे टैलेंटेड लोग इस दुनिया में कोई नहीं है। दो महंगी गाड़ी होती है, मर्सिडीज, BMW, बीच में जाने की हवा की भी जगह नहीं होती, उसमें पूरी रिक्शा की फौज घुस जाएगी और ये उसका नाक घुसाएगा, बाद में यूं करके सब लोग घुस जाएंगे, ये 5, 10, 15 बीच में घुस जाएंगे। सीरियसली टेलिंग। ओके, हमारा एक प्रोफेसर था एंड वो एथिक्स का प्रोफेसर था और मैं फैमिली बिजनेस को पढ़ाता। हम दोनों का कोई तालमेल नहीं। एक बार क्या हुआ कि हमारे यहाँ शिफ्ट हुआ था और उसकी वाइफ घर पे थी और उसको कंटिन्यूसली फोन कर रहे थे, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे क्योंकि उसका क्लास चालू है।
तो मेरे को फोन किया, मेरे ऊपर ही रहता है, तो बोलती है कि इस ही देर, तो मैं बोला है टेकिंग द क्लास, बट इट्स अर्जेंट, गेट हिम ऑन करके, एंड ये बोल रहे हैं ओके गो अहेड विद 500, रिकॉर्डिंग चालू, माइक चालू, बच्चे बंदर दाड़ 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 थंपिंग चालू कर दिए। सर 500 अलाउड है? अब मेरे को बोलो बेचारा एथिक्स का प्रोफेसर क्या कर रहे हैं? ओके, मैं उसको बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, लाउडर गाइस आई कांट हियर, लोग क्या कहेंगे? इसका वैक्सीन नहीं बना है, इसका वैक्सीन नहीं बना, इसका वैक्सीन जिस दिन बन गया उस दिन अपन एकदम ओके हो गए। नहीं गाइस, क्लियर है कि जो ओनर हैं वो बहुत बार एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं, एंड जो एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं गाइस, ट्रस्ट में उधर के उधर रहेंगे। हमारा एक स्टूडेंट है, फार्मास्यूटिकल का उसका बिजनेस है, एंड इंटरेस्टिंग बिजनेस है। उसने एक बंदे को हायर किया, 1 करोड़ रुपए की सैलरी, फैमिली बिजनेस, 1 करोड़ की सैलरी। हम में से कितने लोग देने को तैयार हैं? अपने आप को नहीं ना? हाँ तो ठीक, नहीं बोला अपने आप को तो ले रहे 1 करोड़ है, नहीं सीरियसली, हम में अपने आप से कितने लोग देने को तैयार है 1 करोड़? कम ऑन गाइस, एनीबॉडी? वेरी गुड, 2%, एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? ओके, ये बंदे ने एक आदमी को 1 करोड़ की सैलरी पे रखा। मैं बोला संजय भाई ये डिसीजन कैसे लिया? बोले सिंपल, 1 करोड़ दे रहा हूं, विद एन कंप्लीट एग्रीमेंट he has to get business of 10 crores. बोले 10 तक का तो मेरे को कॉस्ट अफोर्ड होती है, यस और नो? ये बंदे ने बंदे को हायर किया, बिजनेस से बाहर निकले, बिजनेस को आगे बढ़ने को उसको चांस दिया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट गाइस, 4 साल में 200 करोड़ के बिजनेस को 600 करोड़ के वैल्यूएशन पे बेच दिया, एंड अपना खुद का नया बिजनेस चालू किया इन अफ्रीका। इन अफ्रीका मैंने बोला कि आपका ऑफिस किधर? बोले तुम्हारा ऑफिस किधर? मैं बोला कुर्ला। बोले मेरा ऑफिस केन्या, ज्यादा फर्क नहीं है, तुमको पहुंचने में 2 घंटा लगेगा, मेरे को पहुंचने में 8 घंटा लगेगा, नॉट अ बिग थिंग, सिंपल सिंपल, नो कंपटीशन, नथिंग, अपने आप को ग्रो करने का जज्बा लेके आया। Am I making sense to you guys? Yes or no? Yes sir. Can't get that there, guys. Come on, next. Yes or no? Yes sir. Better, better. Any problem, guys? Anybody? How many of you want to grow your businesses? हाथ उठाओ, बराबर. Higher, 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 higher. એટલે ઊંચું, થોડું ઊંચું. हाथ थोड़ा ऊंचा करो, अजी ऊंचा, अला भाई ऐसे ना जस्ट ऊंचा कर, अजी ऊंचुला केटलू. कम ऑन गाइस, हायर 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 हायर. अभी वो भाई साहब का वर्ड मेरे को क्लियर हो गया कि सूरत में कंफर्ट जोन क्या है. नहीं, जब मैंने बोला कि हाथ उठाओ तो मैंने ऐसे देखा, पहले तो कुछ लोग हाथ उठाए, बाद में से कुछ लोग तो दूसरे को देख लिए उठा रहा है कि नहीं. फिर कुछ लोग ऐसा सोचे कि मैं हाथ उठाऊं क्यों, तू है कौन बोलने वाला कि हाथ उठा. नहीं, करेक्ट है, श्याम भाई बहुत होशियार आदमी है, बहुत होशियार आदमी, जानबूझ के मेरा फोटो पब्लिश नहीं किया, नहीं क्योंकि मैं इग्नोरेबल आइटम हूं, समझ लो. अरे हकीकत कह रहा हूं. मैं एक बार एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट गया था, मेरे को पूछा कि, मैंने उसको पूछा कि ड्रेस कोड क्या? बोले नॉर्मल. व्हाट इज नॉर्मल? व्हाट इज नॉर्मल? सूरत, तुम सूरत से नहीं हो. व्हाट इज नॉर्मल? व्हाट इज नॉर्मल? जो मजा આવે એને વાહ વાહ વાહ. અને કરોડ રૂપિયાની સેલેરી પણ જોઈએ છે, તારું કામ થઈ જશે. તો નોર્મલ कीप, नॉर्मल व्हाइट. एक्चुअल में सच बताऊं, ये मेरा लास्ट डे है व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनने का. नो सीरियसली, मेरे पास सिर्फ व्हाइट शर्ट है और ब्लैक पैंट है, मैं और कोई कलर पहनता नहीं, पर आज मेरा लास्ट डे.
आज से पहले ऐसी इज्जत अपनी उतरी नहीं। मैं तो सच कह रहा हूं, आज रेलवे स्टेशन पे 6 लोग मेरे को टिकट चेक कराने आए। राजधानी उधर से जाए कि मेरा भाई उधर काउंटर पे बैठा, चार्जेस पेटीएम 10 रुपया फॉर एवरी आंसर। तब मेड बनी यार, वो हकीकत कह रहा हूँ, एक लास्ट डे ऐसा कोई हद तक नहीं फिर क्यों उतरा। एनीवेज, तो ये कंपनी में मेरे को ऐसा बोला चीफ गेस्ट बन के जाओ, भाई सादा यही स्पेंड के चला था। सेम वहां पे जितने लोग आए हैं वो सब ब्लेजर पहन के आए, ये पैसा को जगाया। मेरी एंट्री हुई, वहां पे जो पीआरओ लड़कियां थी, एंट्री पे तिलक चांदला करती है, मेरे को तिलक चांदला नहीं की। बोले तुम साइड में जाओ, बाकी सबको इन की। ऑर्गेनाइजर अपना श्याम भाई का फोन आया, बोले किधर हो? मैं बोला सर मैं बाहर खड़ा हूं, आने नहीं दे रही। वो पीछे दौड़ के आए, बोले कि इनको आने क्यों नहीं दे रही है? तो लड़कियां बोलती हैं ये, एंड देन ये बोले ये चीफ गेस्ट है। लड़कियों का नेचुरल रिएक्शन वाज ये। मतलब ये ना पूछ रही है। मैं सीरियसली कह रहा हूं, आई एम वेरी इग्नोरेबल वैल्यू, ट्रस्ट मी गाइस। मतलब मैं बॉम्बे लोकल में चलूं तो कोई जाने भी नहीं कि मैं समीर दलाल हूं। ओके, क्यों? क्योंकि ऐसा चिपको आइटम मुझे देखो ना। ओके, नो बट एक पॉइंट है, व्हाटएवर आई एम, आई नो व्हाट आई थिंक आई कैन डू, एंड जो मैं चीज कर सकता हूं उसको करने में मेरे को डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए नहीं डरता हूं कि लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलने दे यार, दैट्स परफेक्टली ओके। कोई बोल रहा है ना, आई एम एक बात बताओ गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू बॉलीवुड फैन? मेरे जैसा I'm a hardcore बॉलीवुड फैन। मतलब मैं आपको सच बताऊं, मैं थग्स ऑफ हिंदुस्तान भी देखा। इसको पिक्चर का नाम भी नहीं मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग फ्राइडे को रिलीज हुआ, संडे को देखने गए, मैं, मेरी वाइफ, चौकीदार, दक्षिण और 3-4 जन थे जो लोग एकदम टाइम पास करना चाहते थे। एंड हम लोग बाय 1 गेट 1 फ्री में गए थे, तो हमको मजा आया, मतलब वसूल हुआ। उधर पॉपकॉर्न नहीं खाने का क्योंकि मूवी ऐसा है नहीं। ओके, बट मैं वो भी देखा है, आप समझ गए ना, मतलब आई हैव सीन एवरी डैम मूवी। मेरे को एक मूवी है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, गुरु। कितना खुश हो गया। इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि दैट इज द ओनली मूवी जिसमें अभिषेक बच्चन ने एक्टिंग की। नहीं, बाकी में कैमरा घुमा वो वही खड़ा, गुरु में उसने एक्टिंग करी है, करेक्ट ना बेटा? उसमें एक बहुत मस्त लाइन बोलता है, जब पूरा शहर या गांव तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं तो समझ लो तुम्हारी गलती हो गई। Somebody bitches you, enjoy, enjoy. तो कमीना है, that's fine, that's fine, nothing, no difference. तो होशियार है, that's also fine. अपने को एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कुछ फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि आफ्टर 10 years you do something great and then people will say क्या विजनरी आदमी है। नहीं, सही कह रहा हूँ। आप में से कोई बंदा होएगा जिसने बोला मैं नई टेक्सटाइल की मिल लगाता हूँ, अभी बोला ना, वो तो क्या था, एशिया का सबसे बड़ा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट था, सक्सेसफुल हो गया। क्या विजन है आर्या साहेब, क्या विजन है। फेल हो गया, डपोड है, आता ही नहीं। अबे एशिया का सबसे बड़ा प्लांट में लगाता है क्या, बेवकूफ है। करेक्ट, यू शुड बी रेडी फॉर बोथ। और 10 साल के बाद बोलेगा इसके ऊपर वो स्टोरी लिखने आएगा, बोलेंगे मैं तो इनको बचपन से जानता हूँ, बचपन से तू मिला तो लास्ट ईयर है? बट दैट्स ओके, दैट्स ओके। हम लोग ओनर है ना, दूसरों का सुनने जाओगे ना, ट्रस्ट मी, बिजनेस तो बहुत दूर की बात है, रूटीन भी नहीं कर पाओगे, रूटीन भी नहीं कर पाओगे। जस्ट गो फॉर इट गाइस। आइडिया अच्छा लगा, गो फॉर इट, डजंट मैटर। ओके, मैं वर्ड बोलता हूं, ध्यान से सुनना गाइस, जस्ट लुक एट मी, जस्ट एवरीबॉडी लुक एट मी, जस्ट लुक एट मी, डोंट लुक इनटू योर बड़ी फोन्स। ओके, लुक एट मी। ओ भाई साहब इधर, हां करेक्ट, मेरी
विमर्श इसलिए डरता है नहीं मैं सच कह रहा हूं, मतलब लास्ट में बैठ के बंदा ऐसे जाएगा मैं विमर्श तो ये नॉर्मल है गाइस। एनीवेज जस्ट लुक एट मी गाइस, वेरी सिंपल फंडा है, वेरी सिंपल फंडा, एंड दैट इज कि जब भी आपके पास एक टाइम एंड अपॉर्चुनिटी है टू डू समथिंग, डू इट। और उसके लिए एक वर्ड याद रखना, मैं वर्ड पे था, एंड दैट इज अफोर्डेबल लॉस। ये वर्ड आपके टेबल पे एनग्रेव करके लिख दो, मेरे को कितना नुकसान परवड़ेगा, सिंपल, मेरे को कितना नुकसान परवड़ेगा, 1 करोड़, 5 करोड़, 1 लाख, 2 लाख, एक्सेप्ट, मजा आएगा। ए गाइस आंसर मी, हाँ एकदम ऑनेस्ट। बेटा तो रिकॉर्डिंग चालू नहीं रखना है, बंद कर देना चलेगा है। आप में से कितने लोग, क्योंकि अभी आएगा ऐसा कुछ इसलिए, आप में से कितने लोग क्रिप्टो में पैसा लगाए? घुमाए वो बाद में आएगा, पहले लगाए हो नहीं, उसमें आप हाथ उठाओ गाइस, तुम सूरती हो। हाँ बेटा बोल कैसा है, ऑल गुड सर, आज सुबह ही 25 आए हैं एंड ये न्यूज आ गया, पप्पा को तो दुखने लगा है, अब मेरे को भी दुखने लगा क्योंकि अभी वो जितना दुखी है उतना दुखी मेरे को दिखाना पड़ेगा, फोन पे तो आवाज से मालूम पड़ता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, आई विल सी व्हाट आई कैन डू, दैट इज माय नॉर्मल लाइफ एंड आई डेफिनेटली डू आल्सो। ये भी मैं आपको बता दूं, वो आज संतोष भाई किधर गए, इधर आए हैं, हाँ मैं उनको आज काफी लीड्स दिए, ओके वो क्या जीतेश बहुत गड़बड़िया है, बात में बात, ओके एनीवेज सो आई विल डू व्हाट आई कैन डू, ऐसा करके मैं बोलूं ठीक है। 8:45 बजे उसका फिर फोन आया, अब उसका नाम देखा तो मेरे को याद था अपने को गंभीर रहने का है, लाइटर मूड नॉट अलाउड। एक्सपो में गए थे, उन्होंने बोला कि यार 100% डिजिटल इकोनॉमी। मैंने उसका जो आदमी था उसको एक ही सवाल पूछा, लो आप लोग 100% डिजिटल इकोनॉमी है, बच्चे कैसे पैदा करोगे? बोलता वी आर नॉट 100% इकोनॉमी, 100% डिजिटल इकोनॉमी, फालतू की देते। तो ये जो कंट्रीज होती हैं ऐसे जो पैसे लगाते हैं, एंड आई नो दिस कि एक टाइम पे तो आया मेरा बेटा, मेरे को बोलता है डैड ये शेयर स्टॉक में मत लगा, मैं डाइस दूंगा, इसमें लगा, इसमें। मेरी वाइफ बोलती है, बोले क्या कह रहा है लगाने का कि नहीं, मैं तो उसको खुशी मिलती, लगा। बोले कितना? मैं तो उतना जिसका अपन शांति से रहने गए तो तुम 100% मरने थोड़ी ना वाले, भाई साहब मरने की बात, शांति से सो सकते हैं, इधर नहीं, 2 जगह दर्द नहीं होना नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब फटले के नीचे क्या गुड़ बार बंदा गया ना। एंड यदि इतना सेंसिटिव है तो पहले बाईपास करा लो, प्रिवेंटिव बाईपास, फिर उसमें लगाओ, कोई प्रॉब्लम गया तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अपनी नलियां खुली है, इधर सीधे जाएगा। तो वी आर गुजरातीस गाइस, अपना जलेबी पे अपनी जिंदगी है, अपन तेल खाते हैं, ओके हम लोग ऑयली फूड बंद कर दिए हैं, बट ओनली समोसा जलाओ। एंड हमको वो बाफा हुआ समोसा भी अच्छा नहीं लगता है, दैट वी आर रियल पीपल। सो ये जो हकीकत है, लगाया पैसा, उसके नाम पे 30-40 हजार रुपया लगाया, टोटल मैंने 1.5 लाख लगाया, नॉट मोर, ओके 3-4 दिन में अभिनव इट बिकेम 3 lakhs। 3 lakhs। मेरा बेटा बोलता डैड सी डैड दिस इज गोइंग टू गो टू 8, इन्वेस्ट मोर। मैं तो ना बेटा अपना इधर शांति हो गया, ओके जून के बाद मेरे से बात भी नहीं करता है। हम लोग का वो फेस टाइम पे बात हुआ, मैं बेटा हाउ इज क्रिप्टो डूइंग, कैन वी चेंज द टॉपिक? अचानक ओके हो गया, बिल्कुल ये मैडम जैसा। આપણે બિઝનેસ લોકો આપણી લાગે તો બી આપણે હસી, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ, ઓકે ના લાગે તો બી હસી, ડોન્ટ બી આર બોથ વેઝ, લાઈક तुम्हारी फटी पड़ी है। एंड देन अपन एकदम आदर्श लाइन यूज करते हैं, ये दिन भी
एग्जिट की तुमको मालूम नहीं है कितना पेन हो रहा है. ओके, वन ऑफ माय स्टूडेंट इन गुवाहाटी, ओके, he called me when crypto was all time high. And मेरे को बोलता है कि सर, I came to know that you are an advisor to 2-3 crypto companies. But even I didn't know that. हाँ बेटा बोल. But sir, that's the future. Yeah, seriously. And अभी मई में उसका फोन आया. Sir, I'm thinking to shift to Bombay. Why बेटा? Anything big development in crypto? बोले no, I would like to do a job for some time. हाँ, हकीकत है, क्योंकि लग गई है. उसके पापा ने तो उसको बेदखल करने का प्लान बना दिया. Okay, so guys, affordable loss. एक्सपेरिमेंट करो. अफोर्डेबल लॉस, कितना लॉस बेयर कर सकते हो लिखो यार पेपर पे, और वो पेपर अपने पॉकेट में रखो, जिगरा होना, नो प्रॉब्लम. एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट्स अ ब्रिलियंट थिंग. यू नो, हम लोग एक मैनेजमेंट कॉलेज है एसपीजे, एंड हम लोग खुद नई चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं. वी वांटेड टू स्टार्ट ए फैमिली बिजनेस प्रोग्राम इन दुबई. मेरे जो डायरेक्टर हैं वो लगभग 1 साल तक अलग अलग इंस्टॉलमेंट में 3 महीना 4 महीना ऐसा करके दुबई रहे. हम लोग ने खर्चा किया मार्केटिंग का. वी डिड नॉट गेट एनी स्टूडेंट एंड वी आर ओके. दैट वाज GFME 6 का बैच का ट्राई किया. सर बोलते समीश भाई पोस्टपोन करते हैं. तो हाँ सर, नेक्स्ट ईयर बेटर अटेम्प्ट करते हैं. बेटर अटेम्प्ट किया. We came across 6 students, और वो 6 स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम था, वो 6 के 6 पाकिस्तान के थे. तो दुबई आ सकते हैं, लेकिन उसको बॉम्बे बोला हो तो, और यदि वो उसने बोला भी कि सर इफ यू टेल वी कैन कम टू बॉम्बे, यू हैव टू बी द गारंटर. मरना है. सीरियसली, मतलब नहीं, मतलब you understand that? I can be guarantor for हमारे बच्चे का मैं गारंटी ले सकता हूँ. ये रहा, इनका मैं गारंटी ले सकता हूँ. उसका कैसे गारंटी लूँ? Okay, by the way, it's a wonderful place. How many of you been to Pakistan? Yeah, it's a wonderful place. Your first and last honeymoon could be celebrated there. I've been to Pakistan. Wonderful place. जो फटती है आपकी. Amazing. Okay, anyways, that's not the point. Let's come back to this. तो affordable loss. दुबई एक्सपेरिमेंट किया, नहीं कामयाब हुआ. Second attempt, 6 people not matching to our requirement. Fine. GFME 10 के वक्त third attempt किया. And attempt का तरीका बदला. पता तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या हो गया? विमर्श ने वो आपको टॉक में इनिशियल इंट्रोडक्शन में बताया. We started doing program in Kenya, right? Guys, आप लोग सरप्राइज हो जाओगे. वो साल में आपको दुबई में क्लासेस नहीं मिले, स्टूडेंट्स नहीं मिले, but we got connections in Chito, Kenya, and वहाँ पे हमने series of 6 lectures किए, and that too with the owner program, each batch of 100 people, full day program. ताकत इतनी ही You saw that movie with subtitle, without subtitle? Without. Very intelligent person. मैं तो विद सबटाइटल देखा, थिएटर में देखा. मेरी वाइफ को जेम्स बॉन्ड से प्यार है, लेकिन ये मूवी में नफरत था. और मेरा बेटा भी बाजू में बैठा था. हर बार वो म्यूजिक जेम्स बॉन्ड का तब फिर फ्लैट कर देते, टिन 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 फाट तोड़ देते थे. म्यूजिक ही आनी ना. थोड़ी देर के बाद पूरा ऑडियंस एकदम हाँ 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 करके हंसने लगा. मैं भी हंसता. मेरी वाइफ बोलती क्या हुआ? सब लोग हंस रहे. बोले क्यों नहीं, तो लोगों को लगेगा पोपट लाल को समझ में नहीं आता. सो यू नो दैट्स द रीजन. इसलिए मैंने बोला कि ताली कुछ लोग तो बजाए नहीं बजाए. एनीवेज, उसके बाद हम लोग ने 6 इवेंट किए. एंड आज मैं इतने प्राइड से शेयर करता हूँ गाइस कि वी आर नाउ रनिंग ए फुल फ्लेजेड कनेक्शन एंड नेटवर्क विद पीपल फ्रॉम. पॉसिबल है. अब करने जा रहे कुछ और हो कुछ और जाता है, लेकिन गाइस दैट्स व्हाट अ बिजनेस पर्सन इज. पर करोगे ही नहीं तो
make the first step forward of doing something new. Good. Exercise करा करिए हैं। श्याम भाई दूर से इशारा किए यूं आ जाओ है। ठीक है। वो क्या करते हैं कि बात करते करते चला जाता हूँ, भावुक आदमी हूँ। आप समझो ना, ये तो खाली इधर तक गया, बाकी वो लास्ट वाले को मैं मिल के आ सकता हूँ वापस। ठीक है। And that is a normal thing for me guys. खाली आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा। उधर आवाज आ रही है? बाद में हम लोग एक छोटा सा एग्जाम रखने वाले हैं। ओके। ना इतना मेहनत मत करो, मैं पीछे आ जाएगा। प्लीज। Anyways, so first submission guys, experiment करो, affordable. Louder guys, come on. Okay. So that's the first fundamental as an owner we must remember. Okay. मेरा दूसरा fundamental to become a very good owner. Okay. Never ever discount an idea. कोई भी बंदा तुमको फालतू से फालतू आइडिया देता है ना, उसको डिस्काउंट मत करो। वो जब तुमको आइडिया लेके आता है, ग्रेट आइडिया यार, सुपर, अपन इसको कभी इंप्लीमेंट करेंगे, हाँ बोलो, क्योंकि हाँ बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम उसको नया आइडिया देने का मन करेगा। अब जैसे आइडिया लेके आया, देखो काम करने को बोला है, ऐसा पिक्चर क्या आता है, फोकस ही कर रहा, डांट दिया, नेक्स्ट टाइम कुछ आइडिया आएगा, बाजू में उसको आदमी को बोलेगा मेरे को एक आइडिया, तेरा सेठ तो बेकार आदमी है, चला सुनता तो है नहीं, कुछ इग्नोर करने, मरने दे साले को, मरने दे साले, हकीकत है। Learn to appreciate every damn idea that comes. Actually मैं सच बताऊं तो हम लोग इंडियन लोगों में एक प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत ही पुअर एप्रिशिएटर्स हैं, 100%। हम लोग एप्रिशिएट कर ही नहीं सकते। एप्रिशिएशन आता है अपने को ईगो पे आ जाता है, बरोबर, मस्त लग रहा है, तेरा शर्ट आप सुपर लग रहा है, योर स्माइल इज वेरी नाइस, अप्रिशिएट कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है, हाउ मच डज इट कॉस्ट यू। बट रिजर्वेशन, ऐसा किसी को तारीफ कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं गाइस, परसों में कलकत्ता में था, विस्तारा का प्लेन है, वहां पे उसका सुपरवाइजर खड़ा है एंड मैं उधर खड़ा था, बोर्डिंग का टाइम आ गया था एंड वो उधर है। आई मीन इफ यू बीन टू कलकत्ता एयरपोर्ट, वहां पे आपको एयरक्राफ्ट में दिखता है लोग आ रहे जा रहे, तो मैं उधर देख रहा था, वो देख रहा था, उसने अपना नाम पहना हुआ था, मैंने उसको देख के बोला हाय सुदीप, हाय, but you are also expecting the same thing. So yeah, there are 2 more cabin baggages, or cabin wheelchair. Once they are out, we are ready to board. Very good. But then you want to go to Bombay only? But yes. Well, I am little worried. Why? 27 passengers have an onward connecting flight. होता है, ओ मैंने बोला कि ओ you must be stressed. होता है, हाँ I am little stressed. फिर मैंने उसको बोला कि विस्तारा is a very good airline. I love the airline. I am not a frequent traveler of Vistara, but I am a great admirer of Vistara. And तुम लोग जो काम करते हो सुपर है, एंड तुम लोग पे टाटा एंड सिंगापुर एयरलाइंस के दोनों के हाथ हैं, मतलब यू आर डूइंग मैजिकल वर्क। थैंक्स मिस्टर, यू कैन कॉल मी समीश दलाल। एंड ऐसा हम लोग अलग हो गए, मतलब ये राम भरत मिलन नहीं है कि अलग हो गए, कैसे अलग हो। फिर उसने बोर्डिंग चालू किया एंड उसमें प्रायोरिटी बोर्डिंग होता है एंड रेगुलर बोर्डिंग होता है, समझते हैं डिफरेंस, प्रायोरिटी बोर्डिंग रेगुलर बोर्डिंग। मेरा नंबर आ गया तो मैं तो रेगुलर में खड़ा था, फिर मेरे को लगा ट्राई करते हैं, तो मैं प्रायोरिटी में चला गया। ऐसे मेरे को देखता है, बोलता है कि आपका बोर्डिंग कार्ड दो, बोर्डिंग कार्ड पे फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर नहीं है। एंड मैं सच बताऊं तो मैं विस्तारा में बेस लेवल पे हूँ, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम हुई नहीं, क्योंकि मेरे को विस्तारा पसंद ही नहीं। 100%, क्योंकि साली लेट ही होती है, अपना बेस्ट इंडिगो 100%। इंडिगो
इंडिगो एंड बेस्ट की बस दोनों सेम। बॉम्बे में बेस्ट की बस है, इंडिगो एकदम सेम। आओ भरो बैठो तो बाय द टाइम तुमको लगे तुम पहुंचने आए हो तब तक मतलब खाना खा रहे हो। ऐसा एक बार रियल हुआ था, मैं इंदौर से फ्लाई कर रहा था और मेरा खुद का मैं डब्बा खोल के खा रहा था। एंड शी इज टेलिंग प्लीज क्लोज इट, यू शुड नॉट रिमूव द फेस मास्क। मतलब आप जब खाना दे रही थी तब दैट इज अलाउड, नॉट योर फूड। बोलो गजब है तू। मतलब तेरे में से कोरोना नहीं आएगा, मेरे में से कोरोना आएगा, मेरा घर का खाना। एक्चुअली उसने बोला और मैं उसको देख भी रहा हूँ, गजब होशियार छोड़ रही है। एंड उन लोग के पास उस वक्त पावर भी होता है, पता है आपको भी रूल। आप उसके साथ बदतमीजी से बात करते हो, यू बिकम नो फ्लायर, नो फ्लाइंग, ऐसे कुछ हो जाता है। इसलिए अपने को तो उधर चुई में होके रहना पड़ेगा। तो बोले वैसा सिट डाउन। तो बिस्तारा में ऐसा नहीं, मैंने उसको दिया, मेरा फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर नहीं लिखा था। वो मेरे को देख के बोलता है योर नंबर इज नॉट रिटन। बोलता आई एम रियली सॉरी बट यू नो आई एम अ फ्रीक्वेंट फ्लायर एंड oh yeah, yeah absolutely, even I can think about an upgrade also. Oh yes, अभी मजा आया। मैं मेरी वाइफ को एक मैसेज किया और सिंपल 2-4 वर्ड ही लिखा, कीप स्माइलिंग, वर्क विल हैपन ऑटोमेटिकली। वो पूरा 1.5 घंटा सोच रही इसका मतलब क्या है। 2 घंटे के बाद जब मैं बॉम्बे पहुंचा, मैंने उसको बोला कि ये हुआ। बोलते गजब आदमी है तू। मैंने क्या फर्क पड़ता है, सुदीप की लाइफ बना दी अपन ने, है ना। उसको बोला तू कितना बेस्ट आदमी है और उसने फ्री अपग्रेड दे दिया, अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। गाइस लर्न टू अप्रिशिएट, लर्न टू अप्रिशिएट। डिस्काउंट मत करो। मतलब आपका एकदम लोवेस्ट लेवल का आदमी आता है अप्रिशिएट करो, हाईएस्ट लेवल का आदमी आता है अप्रिशिएट करो। और उस बंदे को अपने पास रिटेन करने के लिए अप्रिसिएशन फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, उसके आइडिया को अप्रिशिएट करने के लिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। यू नो व्हेन आई सॉ दिस, आप जब बता रहे थे एवरीथिंग, जब आप बता रहे थे मैं इंप्रेस पे इंप्रेस होते जा रहा था। एंड जितने भी लोग ये फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के इधर बैठे हैं, कैन यू जस्ट रेज हैंड गाइस, कैन जस्ट रेज हैंड्स। चीयर्स टू यू गाइस, चीयर्स। सुपर। छोटा सा एक सुझाव है, यदि आपको ठीक लगे तो। आपने उसमें बोला कि कंप्यूटर की तालीम भी देते हैं ऑल दैट। एक काम कर सकते हैं, उनको वोकेशनली तैयार करो। वोकेशनली मतलब काम से तैयार करो, है ना। ये फैमिली बिजनेस वाले लोगों के यहाँ जॉब के लिए उनको अप्लाई करने को तैयार करो। रेडीमेड लोग, आपका ट्रेन किया हुआ व्यक्ति, हाँ रोजगार मतलब यदि खुद धंधा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यदि जॉब करना चाहता है तो हमारे ही लोगों के साथ एब्जॉर्ब करने का एक मैकेनिज्म बनाओ। गाइस ट्रस्ट मी, बिजनेस से बड़ा सोशल वर्क दुनिया में नहीं है। बिजनेस से बड़ा सोशल वर्क दुनिया में नहीं है। आपको पता नहीं है कि आपके द्वारा कितने लोगों को कितना फायदा होता है। एंड जॉब बीइंग वन ऑफ देम इज एन अमेजिंग थिंग। Am I making sense to you? Yes or no? Yes. So my very simple submission is this कि guys learn to appreciate। कोई भी नया आइडिया आता है, बंदे को पहले अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट करने के बाद नेक्स्ट लाइन आपको उसको बोलने का है तेरा आइडिया अच्छा है, सुन लो, प्रोसेस करो। जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली अप्लाई करो, but do that. Am I making sense? Yes or no? Yes. Okay. Anyways, that's my second submission. मेरा एक और important submission है ओनर के लिए, okay? And that is रूटीन बिजनेस में से एक्सपेरिमेंट बेसिस पे एब्सेंट होना शुरू करो। रूटीन बिजनेस में से एक्सपेरिमेंट बेसिस पे एब्सेंट होना, एब्सेंट धीरे धीरे निकलना शुरू करो। ये झटके में मत निकल जाओ, नहीं तो लगेगा सेट गया। लेकिन धीरे धीरे अचानक फोन करके बोल दिया कल से शाम भाई नहीं आएंगे, क्या हो गया? तो सीरियसली अपने रूमर जल्दी फैलता है, अंडरस्टैंड। एंड कुछ नहीं होगा तो भी बेचारा बीमार हो जाएगा। सो एनीवेज माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। धीरे धीरे एब्सेंट होना शुरू। प्रोसेस है लोगों को तैयार करने का, लोगों को शामिल करने का, लोगों को इंक्लूड करने का, बट डू दैट।
क्योंकि धीरे धीरे एब्सेंट होएंगे, लोग अपने आप काम करेंगे, डिसीजन लेंगे, यू बी हैप्पी विद इट। लर्न टू डू दैट गाइस, धीरे धीरे, बट इमीडिएटली एक्सिट मत करो। एंड दूसरा, मेरे डीन सर एक चीज बताते थे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एंड दैट इज कि कोई भी परिस्थिति में आपके पास दो चॉइस होती है, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति एंड दूसरा ज्यादा कमिटेड व्यक्ति। इंटेलिजेंट व्यक्ति, दूसरा ज्यादा कमिटेड व्यक्ति। हायर दी थैंक्स वेरी मच। हायर दी ज्यादा कमिटेड पर्सन। क्यों? क्योंकि वो बंदा इंटेलिजेंट बन सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट आदमी कमिटेड बनेगा कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। सो गिवन अ चॉइस, हायर द मोर कमिटेड पर्सन। ओके, बहुत मुश्किल है गाइस, इंटेलिजेंट बंदा मिल जाएगा, कमिटेड बंदा गारंटीड नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। एंड दूसरा क्या है, कमिटमेंट लगाकर कोई घूमता नहीं है। आई एम मोर कमिटेड, यू आर लेस कमिटेड, कोई चाहता नहीं। But think about it, guys. Alright? Everybody okay with it? Yes. Am I audible there? Yes. Am I audible there? Yes. Okay, fantastic. Okay. So, मेरा point बहुत simple है कि the role of owner has to be like this. Okay? अब मैं दूसरे point पे आता हूँ, and that is more relevant. How do you make sure कि आपका second generation या next generation business में involve हो जाए? How do you make sure? Anybody? How do you make sure कि आपका next generation, आपका brother, sister, etc. family business में involve हो जाए? Anybody? Yes sir. Responsibility की trust. Very good. बोलता है पहले विश्वास दे दो, okay? बाद में जवाबदारी भी दे दो, बराबर, ठीक है? Very good idea. Anybody else? Anybody else? Anybody else? अपने बच्चे का अफोर्डेबल लॉस का दाव लगाएगा क्या? हाँ, उनके आइडियाज पे, ठीक है? उनके आइडियाज पे अफोर्डेबल लॉस का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? Anybody else? Anybody else? Anybody else? तुम लोग सूरत में ऐसा तो नहीं सोचे हैं ना कि हम लोग क्यों बोलने के लिए तेरे को बुलाया, तो हमें जवाब क्यों दे? श्याम भाई किसके लिए बुलाया था इसको? ये बोले कि मैं बोल नहीं, मतलब जवाब देने में इतने रिजर्व हो। नहीं, कैसे एक बात बताता हूं। How many of you have love marriage? मैं आपको लिफ्ट करूंगा, क्या बात करते हैं आप? आज इनको देख के तेरा हाथ नहीं दिखता मेरे। चलो, how many of you love marriage? Okay, very good. लव मैरिज में मेरा क्वेश्चन है, you asked or she asked? You asked. You normally बॉयज पे ऐसा ही होएगा, I asked. Okay, मेरा लव मैरिज है, एंड जो मेरी करंट वाइफ है, मतलब एक ही वाइफ है, जो मेरी वाइफ है वो मेरी 10th स्टैंडर्ड में साथ में थी, 10th स्टैंडर्ड, एंड 10th स्टैंडर्ड से मेरे को पसंद आ गई। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे मेरे को बोलते थे, बे समीज कैसी दिखती है। आई टेल यू व्हाट, मेरी वाइफ बहुत बड़े बड़े चश्मे पहनती है उस वक्त, अभी लेंस पहनती है, ओके? बालों में तेल लगा, यू अंडरस्टैंड दैट? और इतना तेल कि ऐसा निचोड़ लोगे तो आप फ्राई कर सकते हैं, ओके? तो एकदम टिपिकल मासीबा वर्ड है। एंड ना मैं गुजराती, वो भी ऐसी, एंड सब लोग मेरे को बोलते हैं ब्रो ये मैं बोला देख भाई, अपन बच्चन नहीं है कि अपने को हाई फाई मिले, अपन भी राजपाल यादव ही है। तो सिंपल था, तो ऐसा हुआ, एंड स्कूल खत्म हो गई,
स्कूल का रियूनियन, ओके। एंड मैं आपको एक मस्त बात बताता हूँ गाइस, विस्की एंड विमेन, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से। विस्की एंड विमेन, द मोर दे एज द मोर दे बिकम डेंजरस, ज्यादा नशीली हो जाती है। ये जो मेरा फ्रेंड था, बॉयज लोगों में प्रॉब्लम है, पहले मूछ रखते थे, हैंडल बार मूछ, बाल जड़ गए, टकले हो गए। लड़कियां डिफरेंट, ये चश्मा पहनती थी, अभी लेंस पहनने लगी, बाल सीधे रखती थी, अभी कर्ल्स रखती है, एंड एकदम अपने आप को अच्छे से कैरी कर सकती है। एंड वो मेरे बाजू में आके खड़ा, ब्रो श्वेता तो ये मेरी भाई क्या लगती, मतलब उस वक्त बोला इसको बोलते हैं बढ़िया दिमाग। इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप, दे बिकम लार्ज कैप। हम लोग पता है क्या करते हैं, बच्चों को जब बिजनेस में शामिल करना होता है तो कुछ लोग कंसल्टेंट को बुलाते हैं, कुछ लोग डिटेल प्रोसेस बनाते हैं। अबे कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस की बारे में बात करनी है घर पे। जो चीज से हमको प्रॉब्लम है वो चीज करने की है। नो सीरियसली कह रहा हूं। आई मेट अ पंजाबी फैमिली, इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं मिला, मेरे को आके बोलता है समीर सर यू वांट अ माइक, उसको आवाज नहीं जा रही, तो बैठ थी बेटा, ठीक है। एनीवेज, तो मैं ये पंजाबी फैमिली को मिला लॉकडाउन, ओके, एंड बड़ा इंटरेस्टिंग था, इज अ पंजाबी, एंड वो मेरे को आके बोलता है समीर सर हम लोग 2 नंबर का काम नहीं करते। मैं बोला मेरे को जोक से आदत है। बोले नहीं नहीं 100% क्लीन, 100%, मैं 1 रुपए का गड़बड़ी नहीं करता। गाइस इज इट पॉसिबल? ऑनेस्ट हाथ उठाओ गाइस, कम ऑन, इज इट पॉसिबल? मैंने बोला ये तो मैं मान ही नहीं सकता हूं। बोलते हैं नहीं नहीं अभी नहीं करता। हम लोग क्या किए कि पहले 25 साल बिजनेस किया और 25 साल में हमने बहुत अच्छा बिजनेस किया, ओके। हमें यूं प्लीज 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 गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू भाई, सेम कनेक्शन गाइस, डोंट वरी, सेम कनेक्शन। आप लोग बोल रहे क्या हो गया, मतलब ऐसा है, ओके। एनीवेज, सो 25 साल में हम लोग ने अपने घर बना लिए, भाड़े की इनकम आने लगी, दोनों भाइयों को 2-2 मर्सिडीज मिल गई, अभी सब कुछ ओके हो गया। अभी मैं 2 नंबर नहीं करता। आई टेल यू द मिस्टेक। यही पापा जब अपने बच्चे को बोलते हैं 2 नंबर नहीं करने का, वो बच्चा डरता है। तो ही हैज द सेम स्पिरिट, सेम कैपेसिटी, सब कुछ सेम, लेकिन अब डरता है क्योंकि आपने डर घुसाना शुरू किया है। एंड फिर आप बोलते हो कि मेरे बेटे में वो स्पिरिट नहीं है। कैसे आएगी स्पिरिट? आप ही ने गड़बड़ कर दी है, आप ही ने उसको मिसलेड कर दिया है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि मेक श्योर कि आपका जो भी फैमिली मेंबर है, जो भी अपने बच्चे को बिजनेस में लेके आ रहा है, मेक श्योर कि राइट इमेज, राइट इंप्रेशन खड़ी करे, ओके। एक इंटरेस्टिंग चीज है, एवरीबॉडी जस्ट पे अटेंशन गाइस, जस्ट लुक एट मी, जस्ट लुक एट मी। यू नो व्हाट, एक बहुत सिंपल सी चीज है। एक नॉर्मल घर की नॉर्मल परिस्थिति की बात करते हैं, ओके। शाम को 8-9 बज गए हैं, हस्बैंड ब्रदर जो भी है वो काम से आता है, और काम से आता है हाथ में बैग लेके आता है, बेकार दिखता है, सारा एम्प्लॉय एडवांस मांगता है, कस्टमर पैसा देता नहीं है, सप्लायर एडवांस मांगता है, बैंक में इंटरेस्ट भरने का बकवास दिन है। ऐसा आप जब बोल रहे थे तो आपका बच्चा जो 4th स्टैंडर्ड में था वो सुन रहा है। वो बच्चा 4th स्टैंडर्ड से अभी कॉलेज में आ गया और तब तक सुन रहा है, और फिर कॉलेज में आता है, पापा बोलता है बेटा अपने बिजनेस को ज्वाइन करेगा नहीं?
एंड बच्चा बोलेगा ये वही बिजनेस जिसमें तुम इतने साल गाली दिए। नो सीरियसली, यू नो गाइस, डोंट चेंज एनीथिंग, खाली अप्रोच चेंज करो, खाली अप्रोच चेंज करो। और मैं आपको हकीकत बताता हूं अप्रोच क्या चेंज करने का है। सेम प्रॉब्लम, सेम बैग, सेम थिंग, सब कुछ सेम, ऐसा के बैग रख दिया और फिर सेम प्रॉब्लम। साला एम्प्लॉय एडवांस मांगता है, अपने को सप्लायर माल देता नहीं है, कस्टमर पैसा देता नहीं है, ये वो टिकना फलाना एक्सेट्रा, सब कुछ सेम। उसके बाद एक लाइन बोलो, एंड वो लाइन है कोई बात नहीं बेटा, मैनेज हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, मैनेज हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, मैनेज हो जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, यही बच्चा अगले 10 साल में कोई भी गड़बड़ी में फंसेगा, व्हाट इज द लाइन वो याद रखेगा। इसका मतलब ये नहीं है पी पा के कहीं पड़ा है, नो सीरियसली। अपना पापा बोलता है मैनेज, दैट इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, नो हकीकत है का ड्यूटी ओनर का है। बच्चा तो आना चाहता है, लेकिन हम कभी कभार ऐसा एनवायरमेंट बना दिए हैं कि नहीं होगा। दैट इज माय फर्स्ट थिंग। यहां पे जितने बच्चे बैठे हैं उनके लिए अभी मैं कुछ बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। How many of you are young people here, unmarried and still in college, या just passed out of the college, etc. Unmarried, more importantly. विमर्श नीचे करें। नहीं, मतलब he is still unmarried, उसका मतलब he is unmarried, but ऐसे उसके लिए नीचे नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऊपर करो, करेक्ट। ओके, नीचे। मैं एक वर्णन करने जा रहा हूं, मेरे को बताओ कि ये लाइफ कितनी अच्छी है और किसको चाहिए ऐसी लाइफ। मॉर्निंग 6 o'clock बॉम्बे, मॉर्निंग 10 o'clock दिल्ली, another 8 hours and London, another 6 hours New York, another 8 hours back to Germany, and then another 8 hours back to India. How many of you like to have a life like that? Jet-setting life, fast-moving life. ऊपर करो, मजा आएगा बेटा, ऊपर करो। 2-3 दिन मरेंगे, ऊपर करो। जब मैं ये बोलता हूँ तो हाथ ऑटोमेटिक नीचे हो जाते हैं, पता है? बेटा ये लाइफ है ना, एक एयर होस्टेस की है। हम लोग को ये सब दिखता है कॉर्पोरेट में, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने का। मेरा पापा मेरे को बिजनेस क्लास में नहीं भेजता है। भाई तुम्हारा पापा इसलिए नहीं भेजता क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट है, ओके, यदि मैं इवेंट स्पॉन्सर करा लो, ओके। मेरा एक स्टूडेंट है, वो मेरे से हाफ बॉडी है, और वो मेरे को बोलता है सर मेरे को बिजनेस क्लास में जाने का। मैं उसको बोला बेटा इकोनॉमी तेरे बिजनेस क्लास जितना ही है, तो इकोनॉमी में भी दिखेगा नहीं, उसमें तो तू पता भी नहीं चलेगा चद्दर के अंदर फैला है कि नहीं फैला। तो सीरियसली, इसे जैन लड़का, उसके पापा भी मेरे को बोले समीश भाई इसको बिजनेस का तो सर देखो तो सही आपके आइटम कैसे भेजे इसको बिजनेस क्लास। अपने GFMB 5 का लड़का है, सीरियसली। अभी शादी के बाद शायद थोड़ा फैला होएगा, बट नॉट मच, की कैपेसिटी नहीं है। तो सीरियसली हाइट में इधर निपट जाता है, शरीर इतने फटना बिजनेस क्लास क्यों? ओके, बट ये चोचले हैं। फैमिली बिजनेस का जो ओनर है उसका तरीका डिफरेंट है। मेरा एक स्टूडेंट है, उसके पापा मेरे को बोलते हैं उनका बिजनेस रिलेशन अहमदाबाद में है और उनका फैमिली भी अहमदाबाद में है, ससुराल। बोलते समीश भाई बॉम्बे से अहमदाबाद जाने के 4 रास्ते। वेरी गुड, बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन। तो करेक्ट। बोले सामने प्रश्न देख के मैं डिसाइड करता कैसे जाता। तो मतलब ये कि ससुराल में इवेंट है, देखो सब बराबर हो रहा है।
We all are same guys. We all so same. फ्लाइट में जाने का और जानबूझ के ऊपर स्टिकर लगाने का एमिरेट्स फ्रीक्वेंट फ्लायर गोल्ड, अपना नहीं बाजू वाले का है लेकिन लगाने का जरूर। उसको लगे શું વાત છે સાહેબ તમે બહુ ફરો, जमीन पर मगज नहीं आया। ये भाई साहब को पेमेंट निकालने के लिए अहमदाबाद जाने का था, पार्टी को बोला ट्रेन पे लेने आना, पार्टी ट्रेन पे लेने के लिए आई, अनरिजर्व से बाहर निकले जब्बा पायजामा में स्लीपर पहन के, क्या बोले साहब शू थયું, तारी पेमेंट पर आखी जिंदगी आधार છે, कार्यक्रम खलास। भाई साहब भिखारी होके खड़ा था, मैं बोला साहब अपनी खुद की इज्जत तो कर लो, कर तो छू, आ पैसा आपे तो आपनो बेड़ो पार, बाकी आपे खलास। उसके सप्लायर को भी ऐसा लगा, कस्टमर को लगा अब थोड़ा कुछ लेके ही जाओ, बोले ना सिंपल। ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने बिजनेस में है और ये लॉजिक पप्पा को, चाचा को, मामा को, फूफा को, जो भी है जो धंधे में है उनको सेकंड जनरेशन को समझाना चाहिए, पर नहीं समझाते हैं इसलिए उनको लगता है मेरा पप्पा अकड़ू है, मेरा पप्पा अड़ियल है, मेरा पप्पा भाव खाता है, मेरा पप्पा को मेरे लिए टाइम नहीं है। एंड ये हकीकत भी हो सकती है कि जेन्युइनली टाइम नहीं है। तो उल्टा करो गाइस, तेरे पप्पा के पास टाइम है, तेरे पास टाइम है, बिकम द ड्राइवर ऑफ योर पप्पास गाड़ी, सीरियसली बिकम द पीए ऑफ योर पप्पा। मैं आपको सच बताऊं तो बहुत सारे ड्राइवर हैं ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जाते हैं, यस और नो, सब कुछ उसको मालूम होएगा, सब कुछ। जिस दिन आप बन जाओगे आपको अपने पापा का बोलने का तरीका ये वो सब आ जाएगा। लेकिन हमारे सेकंड जनरेशन के बच्चों का प्रॉब्लम है, हमारा ईगो बहुत बड़ा है, कुछ है नहीं फिर भी ईगो है। या सीरियसली हमारे पापा गाड़ी चलाओ, ये हुआ था हमारे प्रोग्राम में, बहुत प्रॉब्लम होते हैं, नए नए बच्चे आते हैं ज्वाइन करते हैं, एंड एक लड़के के पास क्रेटा है और दूसरे लड़के के पास BMW है। पापा को जाके बोलता है पापा अपनी इतनी औकात है कि BMW खरीद सकते हैं। व्हाट शुड पापा से, पापा को क्या बोलना चाहिए, पापा को क्या बोलना चाहिए, हाँ ना सोचते हैं यू नो, अपन के पापा लोगों के पास एक वर्ड है, मोस्ट पावरफुल वर्ड, देखते हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को देखने गए, लड़के को बाहर के पापा ने पूछा कैसा लगा, हमें कैसी लगी, पापा जरा देखते हैं, बेटा इससे ज्यादा नहीं देख सकते देखते हैं, अभी क्या बचा के देखने का भाई, बट वो पापा जैसा हो गया। नो सीरियसली, माय फादर 74 इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेंजरस पर्सन, वेरी डेंजरस पर्सन। नो सीरियसली, अभी 31 जुलाई गया, रिटर्न भरने का था, मैं रिटर्न को भेजा, मेरे को वापस करते हैं 3 मिस्टेक्स, मैं उनको फिर लिखा यू आर सीए प्लीज फाइंड द मिस्टेक, फिर भेजा आई एम द सीए आई फाउंड द मिस्टेक यू बेटर करेक्ट इट। साला मिस्टेक मालूम तो होना चाहिए अपने को। ये पप्पा है, डिफरेंट ब्रीड होती है ये पप्पा टाइप की कैटेगरी। ओके, जब उनको बोलना है तब बोलेंगे, एंड बहुत बहुत शुगर कोटेड लैंग्वेज में बात करते हैं, अपने को समझ में नहीं आया, अपनी तारीफ करी कि अपनी बजा के गए। और यही पप्पा लोगों को अपने बच्चे को जब सिखाना आता है, दे आर अ प्रॉब्लम, दे डोंट गेट नॉट टीच। नो सीरियसली, तो जो सेकंड जनरेशन उसको मेरे को गुजारिश है कि जस्ट मेक श्योर गाइस यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट, बिकम अ पार्ट ऑफ दैट। ओके, उनका एक हिस्सा बनो गाइस, उनकी लाइफ का एक हिस्सा बनो। And trust me, it's an amazing way of growing. Amazing way of growing. Alright? Anyways, मेरा simple submission है कि second generation को ignore मत करो। उनकी इच्छा जरूर है, लेकिन शायद हमने वो environment नहीं बनाया। Number 1. Number 2, second generation के लिए तुम्हारी इच्छा जरूर है, तो अपनी आइडेंटिटी मत ढूंढो। एक लड़का मेरे को बोलता है मेरा पप्पा मेरे लिए रोल क्या बनाए, मेरे लिए जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है,
व्हाट इज माई फंक्शन। हाँ, ऐसा एक लड़का मेरे को बोला और मैंने उसको काम भी दे दिया। तो तेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है वॉचमैन। बोलता है मैं इतना गंदा काम करेगा। मतलब सोच, तेरे को आते जाते कितने लोग मिलेंगे, तेरे को मालूम पड़ेगा माल कितना था कितना जाता है। तेरे को लगता है काम छोटा है क्योंकि तेरे को करने का नहीं है। बाकी there is always an opportunity to learn. That's the best part of it, guys. Am I making sense to you? Yes or no? Yes or no? Alright? Guys, कहने का मतलब ये है रोल, जॉब डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा पहले दिन पे मत मांगो यार। एक टाइम आएगा तब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। पहले दिन पे मत मांगो। रातर सीखना शुरू करो। जो हो रहा है जैसे हो रहा है सीखो। मैनेजर के साथ बैठो, अकाउंटेंट के साथ बैठो, सेल्स वाले के साथ बैठो, पप्पा के साथ बैठो, जो भी बंदा मिले खाली उसके साथ बैठना शुरू करो। ग्रास्प, जितना ग्रास्प कर सकते हो ग्रास्प करो। जितनी कोई मीटिंग में जाते हो पप्पा बोला ऐसा खाली स्टैच्यू की माफिक सुनते रहो, कान में उसके आवाज को पढ़ने दो। यू आर बोर्न इन गुजरात और तुम्हारे को गुजराती लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम ऑटोमेटिकली सीख गया है। कैसे सीख गया है? जब पेट में थे मां के तब तुमने सुना, जब वहां पे छोटे थे तब तुमने सुना। सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यू ऑटोमेटिकली न्यू द लैंग्वेज। सेम फंडामेंटल है गाइस कि अपने फैमिली में कोई व्यक्ति होता है, वो बिजनेस की बात करता है, शांति से स्टैंड देयर एंड लिसन। लिसन और कुछ मत करो, कुछ मत करो, कंक्लूड भी मत करो, जज भी मत करो। है मेरा पप्पा कैसे बात करता है, सही कर रहा है, सही कर रहा है, जज मत करो। इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग स्पिरिट। सो दैट्स माय मैसेज टू द सेकंड जनरेशन गाइस। सेकंड जनरेशन, ओके। एंड मेरा बहुत सिंपल सबमिशन है। फर्स्ट जनरेशन का अनुभव, सेकंड जनरेशन की एनर्जी, ये दोनों मिल जाए तो इस दुनिया का सबसे बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। फॉरेन कंपनीज, प्रोफेशनल कंपनीज सोचते हैं कि लोगों को हायर करें, लोगों को हायर करें ट्रेनिंग पर्पस करने के लिए। यहां पे आप लोग के घर में ट्रेनर एंड ट्रेनी दोनों अवेलेबल हैं, तो क्यों हम लोग बाहर जाएगा? इस Am I making sense to you guys? Yes or no? No, it's very important. एक बहुत सिंपल फंडामेंटल है, बहुत सिंपल फंडामेंटल है। ना बांट दे। वो बेचारे भाई साहब बाटली फेंक रहे थे, सुनो बेटर कि शांति से बांट दे। ये तो अच्छा ये बॉटल फेंक रहे थे। वो कांच की होती तो कुछ कुछ अलग लगा जाती, एंड फिर कुछ गिर जाता तो लोग इधर करते हैं ऐसा। एनीवेज, माय सिंपल सबमिशन गाइस, मेरा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, यू नो, सेकंड जनरेशन हो या फर्स्ट जनरेशन हो, गलती किसी से भी हो सकती है। इनफैक्ट बहुत सारे पप्पा लोग मेरे को फोन करके भी बोले हमारी गलती सुधर रही है कि नहीं। स्मार्ट लोगों के लिए था, बाकी लोग खाते खाते हंस गए, कुछ लोग कल सुबह हंसेंगे, सारे अपनी बात करेंगे। That's okay. 7 o'clock के अराउंड जब भी मेरे को सुबह फोन आए हैं, पप्पा लोगों के फोन आए हैं, एंड मेरा नाम पूरा समीश दलाल है, दलाल, ओके। फोन करके बोलते हैं दलाल सर मेरा लड़का जवान हो गया है, आपके यहाँ बहुत सारी लड़की आती हैं जो फैमिली बिजनेस की होती हैं, जरा सेटिंग करा। मैंने उनको बोला कि मैं वो दलाल नहीं जो समझ, लेकिन रोजा पता है क्या है, मेरा नाम समीश दलाल है, मेरे जो डायरेक्टर है उनका नाम परिमल मर्चेंट है, मर्चेंट समझ गया। तो दोनों के नाम में धंधा ही है, एक दलाल एक मर्चेंट है, बोलते हैं आप समझ गए ना, मतलब है उनको रियलाइज हो गया कि बरोबर है। बट ये हकीकत है गाइस कि व्हेन आई कम अक्रॉस दिस यंगर पीपल, उन लोग में मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है, फादर्स मदर्स जब हमारे मेंटर्स मीट में आते हैं तो आके मेरे को बोलते हैं
कि मेरा बेटा बहुत आलसी है, वो सुबह जल्दी उठता नहीं है। एंड मैं बोलता हूँ अब इसकी बात कर रहे हैं? बोले हाँ, तो ये तो हर रोज क्लास में 9 बजे आता है। आते हैं? हाँ। उसके पापा धीरे से मेरे को साइड में बोलते हैं, मोटिवेशन क्या है? तो पूरे क्लास में सिर्फ लड़के हैं। ओ तो फिर ठीक है नो, हकीकत है। फिर बंदा सोचता है कि एक्चुअली आई टेल यू गाइस व्हाट एंड वेयर। नंबर 1, ये हमारा जो सेकंड जनरेशन है ना, वो सख्त ग्रीडी है, वो सख्त ग्रीडी है। फर्स्ट जनरेशन से ज्यादा ग्रीडी है, पर अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। कोचिन में मैं गया था, एक वेडिंग था। वेडिंग में रात को मैं स्टूडेंट का ही था एंड वेडिंग खत्म हो गया लगभग सुबह 4 बजे। मैं तो निकल गया था, लेकिन हमारे बच्चे तो 4 बजे तक नॉर्मल है, राइट? एक्सप्रेशन चेंज मत कर बेटा, हंस ले है नहीं, शादी में था, मतलब ये उस एंगल से बात हो रही है। एंड मॉर्निंग 6 o'clock आई सॉ हिम एट द एयरपोर्ट। मैंने बोला बेटा, बोले सर पूना जाने का है, एक मशीन की डिलीवरी है, आई एम सपोज टू बी देयर। आंखें लाल है बिकॉज पूरी रात जागा है। पुणे जाएगा, मशीन की डिलीवरी लेगा, मशीन का ऑपरेशन देखेगा, वहां से दिल्ली अपने घर पे जाएगा, सो जाएगा, पर तब तक अपना टेम्पो हाई रखेगा। ये वो जनरेशन है गाइस। दे डोंट वर्क इन द नॉर्मल रूटीन ऑफ 9 to 5, बट दैट्स फाइन। तुम 5 बजे उठते हो और प्राणायाम करते हो, राइट? या रामदेव लगा दिया, आस्था लगा दिया, साधना लगा दिया, पता नहीं क्या लगा दिया, वो रात को प्राणायाम करता है। मैं जैसे करता वैसा तू करना, और फिर बोलेंगे बेटा कुछ तो नया करो। मेरे हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत है, ऐसे खूबसूरत हैंडराइटिंग है कि मैं लिखता हूं आधे घंटे में मैं खुद नहीं पढ़ सकता हूं। ओके, मेरे बेटे का हैंडराइटिंग खराब है। एक बार मेरे से गलती से हो गया, जो दैव इज हिज नेम, तो दैव तेरा हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है। चलो 1 सेकंड पलका भी नहीं, आंख पलका भी नहीं, इमीडिएटली आई एम अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अब समझे, आई एम अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तब भी मेरे को मालूम पड़ा सलापा मेरे घर में ही है। तब से उपदेश देना बंद कर दिया। उसके हैंडराइटिंग जैसा लिखता हूं तो बेटा मिराक्युलस हैंडराइटिंग, करेक्ट बेटा, मेरे को बोलता है करेक्ट। हकीकत है, they have tremendous capacity, they are very greedy people, but अपने स्वार्थ के लिए जिस दिन उनको अपने धंधे में अपना स्वार्थ देखने को मिलेगा नहीं, उस दिन तुम बोलोगे कि बेटा रेस्ट कर ले, बहुत दौड़ रहा है, तब वो आपको बोलेगा नो डैड, इट्स माय टाइम, इट्स माय टाइम। इट्स टाइम टू शो दैट। हमारे FME 16 का एक लड़का है, उसके पापा ने वो लड़के को बोला, ऐसा फोन किया, फिर वो नहीं सुधरा तो मेरे को फोन किया। वो लड़के को पापा ने बोला, बेटा तू इतना काम क्यों करता है, बाहर जा, पार्टी कर, एंजॉय कर, ड्रिंक कर, सेलिब्रेट कर लाइफ। जब मैं ऐसा बता रहा था 2-4 बच्चे मेरे पास आए, बोलते सब उसके पापा को बोलो मेरे पापा से बात करें। ऐसे भी सैंपल होते हैं, और ऐसे भी सैंपल है जिसमें पापा मेरे को फोन करके बोलता है 2 दिन से मेरा बेटा फोन नहीं उठा रहा है। तो बोला वो गोवा में मेडिटेशन कर रहा है। They find their purpose and they become totally excited about it. पर यदि आप बोलोगे कि तू मोटिवेट हो जा, तो ट्रस्ट मी गाइस नहीं होगा। वो एक्सटर्नल स्टेरॉइड नहीं है, वो एक्सटर्नल वैक्सीन नहीं है, 110% नहीं है। एंड दूसरा एक चीज बता देता हूं, दैट अप्लाइज टू मी नॉट ओनली टू यू। You are an ideal for your second generation, but not the only ideal. Are you guys getting my point?
मतलब यू आर द आइडियल बट नॉट द ओनली आइडियल। हमारा एक स्टूडेंट है, उसके घर में सब लोग क्लीन शेव है। ये लड़का इतना दाढ़ी रखता है, उसके कंपनी के एम्प्लॉय बोलते हैं सर आप क्लीन शेव हो जाओ, यू लुक नाइस, और ये लड़का दाढ़ी निकालता ही नहीं है, नहीं निकालता है। अभी हम लोग का एक इवेंट हुआ, ये विमर्श, वो इवेंट आदित्य, उस इवेंट का जितेश भी, तीनों तीन इधर ही बैठे हैं, उस इवेंट के ऑर्गेनाइजर थे उड़ान। और उस इवेंट में रिक्वायरमेंट थी कि पूरे इवेंट में आपको आधी दाढ़ी लेके चलने का है, दूसरी दाढ़ी आधा निकाल देने का है, शेव ऑफ करने का है। हाँ सीरियसली ऐसा चैलेंज था। यू विल बी सरप्राइज्ड गाइस, वो लड़के जो एकदम हाई फाई फैमिली का है, वेल टू डू फैमिली का है, ये लोग जानते हैं उसको, वो पूरा 4 घंटा बॉम्बे के स्ट्रीट पे आधी दाढ़ी लेके घूमा है और एंड में इनको दिखाया, बाद में उसने रिमूव किया। उसकी मम्मी, उसके पापा, उसको सब लोग बोले दाढ़ी निकाल, नहीं निकाला। लेकिन जब टीम को जीतने का चांस आ गया, मैं करने को तैयार हो गया। दैट इज द स्पिरिट दिस पीपल। बट वो कॉम्पिटिटिवनेस, वो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बनाने का काम हमारा है, उनका नहीं है। मैं तो बोलता हूं क्रिएट द अट्रैक्शन, आकर्षण खड़ा करो, और ऐसा आकर्षण खड़ा करो कि वो बंदा सामने से दौड़ते आए कि यस दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, दिस इज व्हाट आई वांट। दैट्स द फाइनल सबमिशन गाइस। ऑलराइट, एनीवेज बिफोर आई एंड आई विल टॉक अबाउट 2 थिंग्स। ओके, मैं आपको ऐसा 4-5 बार बोलूंगा बिफोर आई एंड। I would like to talk about 2 things. Okay, इसलिए आपको जैसे कुछ में आप में से कुछ लोग होंगे चलो अभी बाथरूम लगी है, बंदी कर रहे हैं, तो बाद में जाते हैं, फिर और 5 मिनट हो गई, फिर मैं बोलूंगा I'm just about to end, and फिर मैं थोड़ी और 5 मिनट बोलूंगा, अभी बहुत लगी है, अभी तो जाना ही पड़ेगा। ओके, समथिंग लाइक दैट। बीच में पानी भी आ जाएगा। ऑलराइट, व्हाट डजंट मैटर गाइस, so long as you are fine, I am fine, we all are fine. Okay, ठीक है। Anyways, there's one lesson I've learned, and that says I'm going to express it. That could be actually my concluding point, but anyways, as I said, you know, चल सकता है आगे। कभी भी अपनी फेलियर की स्टोरीज अपने बच्चों से छिपाओ। 4 इंच कॉलर ऊंचा रख के स्टोरी शेयर करो। 4 इंच कॉलर ऊंचा रख के। क्यों, आपको बताता हूं। वो आपको आज देखता है तो उसको लगता है कि यही फाइनल प्रोडक्ट और मेरे को ये बनने का है। ओके, वो पीछे की जर्नी जानता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा उसको एक्सपीरियंस कराओ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हो सके तो एक पिक्चर व्यू मतलब एक अच्छा दर्पण दिखे ऐसा, एक उसको पूरी लाइफ की स्टोरी दिखाओ। मैं ऐसी कंडीशन में था, मैं ऐसी कंडीशन में था, हम लोग के पास ये घर था, ये भाड़े पे रहते थे, ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ऐसा पोपट हो गया, ये आदमी हमको बैकबाइट किया, इसने अपने को डिच किया, फिर भी हम लोग यहाँ पे हुए, ये पार्टी पार्टनर मिला। टॉक टू देम। और इसमें आपकी वाइफ भी बोलेगी, कितनी बार श्याम एक ही चीज बोलेगा, और आपको हंसते हंसते बोलना चाहिए, भाई 10 बार और बोलेगा। और इसका कारण, आप में से कितने लोग लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं? बात उठाओ यार, मतलब बॉम्बे लोकल नहीं, अपनी बिलार लोकल, ये सब टाइप की लोकल में, अनरिजर्व्ड में मर्द होते हैं, मतलब लड़कियां भी हो सकती है, नो ऑफेंस है, बट वो ट्रैवल करना एक अलग मजा है। ओके, ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। आप लोग कभी अपनी जवानी में ट्रैवल नहीं किए क्या? ऐसे थी निकाल दिए। ओके, बस थी, हाँ, बस में रुमाल डाल के बैठते थे, अपनी इतनी जगह मिलती थी ऊपर। ओके, ऑलराइट, करेक्ट। हाँ, अभी थोड़ा ठिकाना हो गया सबका। आप बेटी इतनी कंफ्यूज क्यों है? ये हाथ क्यों उठा रहा, उसका कारण मैं बताऊंगा। एक आप आराम से घर से चाय नाश्ता करके नहा धो फ्रेश होके ट्रेन में बैठे हो, नॉर्मल चीज, यस और नो? वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? तो मैं और पंकज फ्रेंड्स हैं, हम लोग नहा धो के एकदम फ्रेश होके बैठे। व्हाट्स योर नेम? खुश। वैसे एक्चुअली तुम्हारा नाम का भी इसमें रोल नहीं है, नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। उतने में क्या होता है, एक बंदा जाता है, चाय। हम दोनों तो चाय पी के आए हैं, से यस,
वेरी गुड, ओके। तो मैंने चाय बाई की, नहीं तुमने की, से नो, वेरी गुड, ओके। फिर चेक, चाय 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 चाय, ये सामने वाले बर्थ पे बैठा है, तुमको जानता नहीं, मैं तेरे को जानता नहीं, ओके। फिर तीसरी बार चाय जाता है, ये भाई साहब चाय बाय करते हैं, चाय, एक चाय। एंड फिर क्या होता है? हाउ डू वी ड्रिंक टी? जी चाय कैसे पीते हम लोग? कैसे पीते? आवाज, आवाज, वो जो मजा है ना, वो मैगी बाद में आया, पहले चाय आई थी, पता है? अभी मैगी खाने का सीखा अपने चाय से, ओके। तो ये जो चुस्की मारा, पंकज और समीश की इच्छा हो गई चाय पिएंगे, से यस, करेक्ट। फिर जाएगा चाय चाय चाय, रुक, फिर चाय हम लोग पिए, तुमने कुल्हड़ में पी, हम लोग ने पेपर ग्लास में पी। हम लोग जैसे चाय पिए ना, मेरा मुंह थोड़ा बिगड़ा, ये बोलेगा बाजू में ब्रेड, ये कोई भी, तुम एक्स वाई जी व्यक्ति है, तो इसको जानते नहीं, अपने आप में ऐसा होता है, पता है? कुल्हड़ में मजा आया, अपने को लगा सारा चीट किया, फिर हम कुल्हड़ वाली भी चाय पिएंगे। हम लोग चाय पीने वाले अपने लेसन एक नहीं 5 बार घर में दोहराओ, 10 बार दोहराओ, क्योंकि पहली बार जब आप बता रहे थे लेसन, तो आपका बच्चा या बच्ची जो भी है 10 तक का सुना, बाकी का सब फिल्टर किया। सेकंड टाइम 10 की जगह 15% हुआ, नेक्स्ट टाइम 20% हुआ, थर्ड टाइम 20% हुआ, 30, 40 ऐसा करके दिमाग में घुसा। एंड मैं सच कह रहा हूं गाइस, इट टेक्स टाइम टू गेट दैट इन। पर यदि वो नहीं बताओगे तो आपके बेटे को लगेगा मेरा पप्पा इज एन अचीवियर और मैं पप्पू हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे FME 14 का एक लड़का है, एंड उसके पप्पा इस हाइट में इधर है, हाइट तो इधर है, और मैं जब उनको गले लगता हूं, मैं उनको बोलता हूं शायद थोड़ा रीजनेबल, ओके। नो, क्योंकि एक तो मैं इधर खत्म हो जाता हूं, एंड वो पहले भी ऐसे, मतलब ऐसा गले लगा तो समीश भाई अब सेफ, ओके। उसका बेटा मथुरा से है, उनका बेटा एक दिन मेरे को आके बोलता है, डैड सर, माय डैड हैज लेफ्ट वेरी बिग शूज फॉर मी टू फिट इन। समझा कि नहीं समझा? मेरे पापा ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, मैं साला वो काम कर पाएगा कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, पापा इतनी बड़ा काम किया है, तो विल आई बी सक्सेसफुल एवर? ऐसे लेट टाइम टेल द स्टोरी, जैसे समझ जाएगा देखा जाएगा। गाइस 10 साल फास्ट फॉरवर्ड, 10 साल नहीं, आई थिंक 6 साल फास्ट फॉरवर्ड, फादर के बिजनेस में इतना प्रॉब्लम आया, उनको भाग जाना पड़ा, और लड़का भी भाग गया क्योंकि पर्सनल गारंटी दिया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लड़का ओवरसीज शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट होके वहां पे बिजनेस चालू करता है 2 एम्प्लॉइज से। आज उसके पास वहां पे 58 एम्प्लॉइज हैं। ही इज अ पार्ट ऑफ 3 वेरी बिग वेल्दी कनेक्शंस, और उसकी कंपनी का जो मेन आदमी है, उसका जो CEO है, उसका पप्पा है, उसका पप्पा है। एंड मैंने बोला बेटा अभी, बोलता है नहीं सर, जो प्रॉब्लम फैमिली में आया, पप्पा ने बोला कि तू ऐसा रचना कर, मतलब रचना मतलब ऐसी अरेंजमेंट कर, और मेरे को इसमें एम्प्लॉय बना ताकि मेरे को रेसिडेंसी परमिट मिले, टिकना पलाना। बोले मैं ओनर नहीं बन सकता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर ये नोटिस चल रही है, ये नोटिस चल रही है, तो तू ऐसा अरेंजमेंट कर। पप्पा ने उसको गाइड किया और लड़के ने इंप्लीमेंट किया। एंड आज पप्पा उसका बोलता है आई एम प्राउड ऑफ माई सन, लड़का बोलता है आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। मैं देख रहा हूं कि आप में से कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ लोग ऐसा बैठ और कुछ थैंक यू। मैं तो खाली देखा था, ऐसा जरूरी है कि आपको बोला नहीं, मतलब आई हैव सीन सम पीपल जो हेरा फेरी देखते हैं और हंसते नहीं। मेरे पापा गोलमाल देखे और फिर मेरे को बोलते हैं व्हाट इज द लॉजिक। मैं तो लॉजिक के लिए गोलमाल थोड़ी ना देखते हैं, लॉजिक लगाने का है तो तुम रॉकेटरी देखो, ओके। गोलमाल देखने
साइड में खाली एंजॉय उसमें ही लुक्स एट लॉजिक मतलब गजब बाप मिला नो नो आई एम टेलिंग अबाउट बिग टाइम बॉलीवुड गाइस सो मतलब आई टेल यू मेरा फेवरेट पास टाइम जिंदगी में कभी ऐसा डाउन फील हुआ नहीं पर ना करे नारायण कभी ऐसा हो जाता है ना मैं आपको एक दवाई देता हूं बेस्ट दवाई है वो दवाई लेनी चाहिए वो दवाई का नाम है साउथ का एक पिक्चर है इंद्र द टाइगर देखो एक आदमी 300 लोगों को मारता है दैट टू बी वन कुल्हाड़ी एंड ही इज वेयरिंग कंप्लीट व्हाइट टू व्हाइट एक धागा नहीं लगता ये तो कि गॉगल भी नहीं गिरता और मैं आज तक ट्राई किया साला कैसे हुआ okay, but next level so anyways the idea is guys enjoy that and that's more important last and final thing ये genuinely last whenever you are in a situation कि आपको ऐसा लगता है कि लाइफ के क्रॉसरोड पे हैं आपकी जिंदगी का जो सबसे खराब दिन है ना उसको याद करो एंड फिर आज की परिस्थिति को चेक करो और पता चला कि आज तुम काफी अच्छी पोजीशन पे हो ऑटोमेटिकली पता है एक डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि हाँ यार आई कैन डू इट गाइस मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बहुत ही कमजोर हूं इन मैथमेटिक्स फंडामेंटली वेरी पुअर पर्सन फंडामेंटली मतलब 12th में मेरा मैथ्स का रिजल्ट आने वाला था तो मेरी ऐसी हालत हो रही थी उसमें पास तो अपन 12th में पास उसमें फेल तो 7 ओके हमारे टीचर है अभी नहीं रहे मतलब मैंने कुछ नहीं किया वो अपने आप ही चले गए ओके तो मेरा 12th का रिजल्ट आया हमारी क्लास की एक लड़की है रैंकर नंबर 1 लड़की वो उनके पास जाती है दौड़ते दौड़ते सर 99 हंस नहीं वो हंसे नहीं इसलिए कह रहा हूँ तो कोई रोड का साड़ी नहीं होता है वो ऐसी गई वो जरा भी हंसे नहीं तो बोलती सर नॉट हैप्पी विथ इट मुझे समीश का क्या हुआ है अंकित का क्या हुआ मेरा एक फ्रेंड है सोचते में मेरे उसके अंकित की एंट्री हुई सर 99 ऐसा करके हम लोग ऐसा दोनों कंधे पे हाथ रख के एकदम उठ के गले लगा लिया बोले कैसे बोले 45 54 हम दोनों मिल के लाए हम लोग का बेटर है इसका बकवास नो गाइस 12th में मैं मैथ्स के एग्जांपल्स रट के गया था क्वेश्चन जो भी होगा लिखूंगा ये डजंट मैटर साइन थीटा कॉस एक्सेट्रा जो था वो ट्रिग्नोमेट्री था मेरे को अभी भी पता नहीं मेरे को बोला था कि तुमको इधर से मून का डिस्टेंस मेजर करने के लिए चाहिए मतलब काय को कोई ना कोई तो करेगा गूगल में है काय को मैं खाली मेहनत करूंगा है मेरे को पढ़ाया गया आई जस्ट कॉपी व्हाटएवर आई मेमोराइज्ड मेरे को 45 मार्क्स आए एक्चुअली ओके अभी मेरे बेटे को एक प्रॉब्लम हो गया उसके एग्जाम में कुछ गड़बड़ी हो गई तो फोन पे रो रहा था मेरी वाइफ उसको पैसिफाई कर रही थी और मेरे से ऐसे निकल गया मैं तो बेटा मतलब तब फिर करनी पड़ेगी क्या बोलते डैड मैं इतना बकवास नहीं मैं तो फिर को टेंशन मत कर बेटा यू डोंट नो द वर्ड्स एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू गो थ्रू द वर्ड्स आई इवन वरी अबाउट इट छोटा मोटा प्रॉब्लम है बेटा सलट जाएगा बट इतनी सी चीज में इतना बड़ा टेंशन लेके करने का कुछ फायदा ही नहीं है एंड दैट्स माय ओनली सजेशन टू यू गाइस being in business is a wonderful thing many people don't get a chance to be in business आपको नहीं मालूम है लेकिन मेरे पीजीडीएम के जो बच्चे होते हैं उनको पूछो वहां के मेरे को बोलते हैं कि सर आपके एफएमबी के स्टूडेंट्स ब्लेस्ड है क्योंकि उनको हर रिसोर्स है अवेलेबल टू डू बिजनेस जबकि हम लोग को तो रिसोर्स को ढूंढना पड़ता है हमको बिजनेस चालू करना है तो कोई गारंटर नहीं है कोई सपोर्ट नहीं तुम लोग के पास सब कुछ है गाइस The only thing that's stopping you is yourself. So just make sure कि आप अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल करके decide to take the jump, decide to take that leap. And the moment you take that leap, guys, trust me, definitely good things are waiting for all of you. Have a great time. God bless you. Thank you very much.